हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल आप। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। हम हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा था और हम लोग आज कांग्रेस अधिवेशन करने वाले हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन करना है, इसके पहले का हम लोगों ने करना है। और हम लोगों का साथ साथ में मैथ की भी जो सेशन है, मैथ की क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही है। मैथ में हम लोगों ने परसेंटेज और एवरेज को खत्म किया है। अब नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग देखिए जाकर के प्लेलिस्ट में फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है और वहाँ पे जाकर के देखिए। ठीक है। और और इसका सेशन जो है आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है। ठीक है। इसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए आज। ठीक है। चलिए आज हम लोग करते हैं। हम्म, चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों आज हम क्या देखेंगे? कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है। चलिए। तो कांग्रेस अधिवेशन 1885 से लेकर 47 तक चले हैं। पहले ये 1885 से 47 तक चले। ठीक। देखिए, ये है कांग्रेस के अधिवेशन सारे। ये मैप पे दिखाया है। ठीक है। मैप पे देखना हो तो देखिए, मुंबई में सबसे ज्यादा हुए, कलकत्ता में सबसे ज्यादा हुए। देखिए, और फिर उसके बाद मुंबई, नहीं पहले मद्रास फिर मुंबई। ठीक है। मद्रास फिर मुंबई। सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में कांग्रेस के एडमिशन। फिर उसके बाद मद्रास में हुए, फिर मुंबई में हुए। तो ये थोड़ा सा कम याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कहाँ पे हुए? कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर मुंबई में। ठीक। तो चलिए देखते हैं। अधिवेशन सातवें की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट अधिवेशन की बात करें तो वो 1883 में कलकत्ता में हुआ। नहीं, 1885 में मुंबई में हुआ। ठीक है, फर्स्ट। और 86 में कलकत्ता में हुआ। ठीक है। चलिए देखते हैं सातवां अधिवेशन की बात करें तो 1891 सातवां अधिवेशन 1891 नागपुर। पी आनंद चार्लू पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष है। ठीक है। आगे देखते हैं आठवां। 1892 इलाहाबाद में व्योमेश बनर्जी। नौवां कब हुआ? 1893 लाहौर में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। 10वां 1894 मद्रास अल्फ्रेड बेब। ठीक है। बेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। ठीक है। 11वां 1895 पूना यानी पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष हुए इसके। अगर बात करें 12वां तो 1896 कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वह कौन सा अधिवेशन था कलकत्ता का? 12वां का अधिवेशन था कलकत्ता। तो 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896 रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया। आगे देखते हैं 13वां 1897 अमरावती सी शंकरन नायर। 14वां 1898 मद्रास में आनंद मोहन दास। 15वां 1899 लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त। इसको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश वाले खास तौर पे, क्योंकि इलाहाबाद ये है पहला। ठीक है। एक दूसरा है ये उत्तर प्रदेश, ये भी है। ठीक है। एक हुआ था हमारा इलाहाबाद में जारजीउले के टाइम पे, वह भी इलाहाबाद में हुआ था। जारजीउले कब हुआ था? देखिए 1800,
आई थिंक 84 में हुआ था, 84 में। जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। कहाँ पे? प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक, यह भी एक उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया 8वां, ठीक है। तीसरा कौन सा है? ये 15वां लखनऊ, ठीक है। तो 3 हो गए, ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं 16वां, देखिए 16वां 1900 में हुआ लाहौर में एनजी चंद्रावर, चंद्रवरकर, चंदावरकर, क्या कहेंगे? चंदावरकर, ठीक है। ये हो गया तो 16वां। आगे देखते हैं 17वां 1901 में कलकत्ता में दिनसा ईदुल्ला जी वापा, वाचा जी, ठीक है। 18वां देखें तो 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र बनर्जी, अहमदाबाद सुरेंद्र बनर्जी, याद रखिए। 19वां 1903 में, 1903 में 19वां हुआ मद्रास में लाल मोहन घोष हुए। 20वां कब हुआ? 1904 में मुंबई में सर हेनरी कॉटन हुए इसका अध्यक्ष। आगे देखिए 21वां 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें क्या हुआ कि स्वदेशी बहिष्कार किया गया, स्वदेशी बहिष्कार किया गया। आगे देखते हैं स्वदेशी लाने के लिए और बहिष्कार के आंदोलन चल। आगे देखते हैं 22वां तो 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज आया। स्वराज शब्द पहली बार हुआ कलकत्ता में 1906 में, 22वां अधिवेशन था कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता। 23वां देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष हुए, कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। यह 23वां था। आगे देखिए 23वां, 23वां वन, 23वां टू, तो ये भी 23वां ही है, क्योंकि 23 में 2 अधिवेशन हुए थे। 1908 में मद्रास में रास बिहारी घोष, कांग्रेस का क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ, कांग्रेस संविधान का निर्माण करेगी 1908 में मद्रास में। 24वां 1909 में लाहौर में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता। 24वां 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय। हम लोग देखते हैं ये पहला वाला छूट गया, देखें पहला 1885 बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा देखिए कलकत्ता में 1986 में, कलकत्ता 1986 दादा भाई नौरोजी। तो पहला जो था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें। तीसरा 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए, ठीक है। और चौथा 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज यूले हुआ 1888 में, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। पांचवा 1889 में बंबई में हुआ, 1889 में बंबई में सर विलियम बिल्डन बर्न। और छठवां देखते हैं तो 1890 में कलकत्ता में सर फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता, ठीक है। ये हमने 88 लिखना, ठीक है 88। तो कितने अधिवेशन हो गए उत्तर प्रदेश में? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। तो 3 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हो, ठीक है। 3 क्यों? एक ये 4, इसको भी जोड़िए। कहाँ गया? लखनऊ पैक्ट अभी नहीं आने वाला, चलिए देखते हैं आने वाला। एक ये है 5, 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार। तो कितने हो गए? 4 हो गए 1905 में बनारस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, और तो नहीं। चलिए देखते हैं, हाँ आगे अब देखते हैं। ये हमारा रिपीटेड है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 1900 नहीं 1888 में कहाँ हुआ? प्रयागराज में, ठीक है। फिर उसके बाद इलाहाबाद में कब हुआ? 1892 में इलाहाबाद में हुआ, फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी हुआ, ठीक है।
फिर उसके बाद लखनऊ में हुआ। लखनऊ में 1899 रमेश चंद्र दत्त हुए। 1899 रमेश चंद्र दत्त हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले हुए। गोपाल कृष्ण गोखले हुए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 4, ठीक है। 4 अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने वालों के लिए ये आएगा ही आएगा, ठीक है। याद रखिए, हो सकता है आ जाए, नहीं तो अदर भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, ये 25वां की बात करें तो 1910 में इलाहाबाद में विलियम बेडर। तो यह क्या हो गया हमारा? ये हो गया 5, ठीक है। छठवां, 26वां, तो 1911 में कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण पहली बार क्या हुआ? जनगण मंगल गाया गया। तो पहली बार जनगण मंगल कब गाया गया? तो 1911 में। 1911 में कलकत्ता में, 1911 में कलकत्ता में। यह कौन सा था? 26वां था, 1911 कलकत्ता, ठीक है। पंडित बिशन नारायण जी, ठीक है। 27वां की बात करें तो 1912 में बांकीपुर में RN माधोलकर। 28वां 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहन बहादुर। 29वें की बात करें तो 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु। 30वां की बात करें तो 1905 में बंबई में सर सत्येंद्र सिन्हा। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। अगर बात करें 31वां, तो ये 1916 में हुआ, लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे, और ये मुस्लिम लीग और INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन में क्या हो गया? टाई अप हो गया। क्या हो गया? टाई अप, मतलब इनमें गुट में जुड़ गए, ये एक दूसरे से मिल गए, ठीक है। आगे देखते हैं 32वां, 1917 में कलकत्ता में श्री एनी बेसेंट जी पहली महिला अध्यक्ष। 17 में कलकत्ता, ठीक है। कौन है? 32वां। आगे देखते हैं। विशेष अधिवेशन एक हुआ था 1918 में बंबई में। हसन इमाम हुए। कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 35वां 1918 में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय। 34वां 1919 में अमृतसर में हुआ। मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय। कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं 45वां 1920 में नागपुर में CB राघवाचार्य। 36वां 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खान। 47वां 1922 में गया में देश बंधु चितरंजन दास इसके अध्यक्ष। अगर बात करें 38वें की तो 1923 में काकीनाडा मौलाना अली हुए। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष हुए, सबसे युवा अध्यक्ष हुए। और 39वां जो है 1924 में बेलगांव और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष हुए। 40वां 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय अध्यक्ष महिला। एक ये भी हो गया है। और एक कहाँ पे था? कलकत्ता लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। ये 5 हुआ था, 6 और ये 7, ठीक। 7 होगा, 7 उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं 41वां 1926 में गुवाहाटी S श्रीनिवास आयंगर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि सदस्य होते खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। अगर बात करें 42वां तो 1927 में मद्रास में डॉक्टर MN अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 में मद्रास के अधिवेशन में MN अंसारी के स्टैंड में की थी। 1923वां, हाँ 43वां क्या होगा? 1928 में कलकत्ता में हुआ मोतीलाल नेहरू। और 44वें की बात करें तो 1929 में लाहौर में
पंडित JL नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 कौन था? 44वां लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 45वें की बात करते हैं तो 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। अगर बात करते हैं 46वें की तो 1932 में दिल्ली में अमृत रण रणछोड़ दास। ठीक है, आगे देखते हैं। 47वें में 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेली सेनगुड। अगला बात करते हैं 48वां, तो यह होगा 1934 में बंबई में राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होंगे। 48वां के बाद होगा 49वां, ये क्या होगा? 1936 में लखनऊ में होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। तो कितने हो गए हमारे? 8 हो गए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 50वें की बात करते हैं 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये गांव में क्या कहते हैं? 51वां जो हुआ 1938 में हरिपुर गुजरात में हुआ, हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हुए। और 52वें की 1939 में त्रिपुरा में हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष हुए। 53वें की बात करें तो 1940 में रामगढ़ हुए और कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद जी इसके क्या हुए? अध्यक्ष हुए। बात करते हैं 54वें की तो 1946 में मेरठ में हुआ, आचार्य JB कृपलानी आजादी के समय अध्यक्ष रहे। तो यह भी कितने हो गए हमारे? 9 उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं 55वें की बात करें तो 1948 में जयपुर पट्टा भी सीधा रमैया अध्यक्षता। ठीक है, तो हमारा ये जो एक और बचा हुआ है 56वां 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हमारे कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो गई। हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी में INC के कितने अधिवेशन हुए? तो क्या कहेंगे? 9 अधिवेशन। ठीक, 9 अधिवेशन। सबसे ज्यादा कहां पे हुए यूपी में? लखनऊ में। कहां हुए? लखनऊ में। आगे इस अधिवेशन में नरमपंथी इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी में मतभेद उभरा और नरमपंथी रास बिहारी घोष, गरमपंथी जो रहे रास बिहारी घोष को, और जो नरम वाले और गरमपंथी में लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 1907 के अधिवेशन में 1906 के में कलकत्ता अधिवेशन के पास कराए गए प्रस्तावों में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर के मतभेद होगा। इसके कारण कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। ये 1906 की बात कर रहा, 6 की बात कर रहा, 7 में हुआ था। यह नरम दल और गरम दल में बढ़ गया और फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई में पूरी हुई हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन मद्रास में पुनः आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस स्थापित कहा गया। ह्यूम जो थे A.O. ह्यूम कांग्रेस स्थापित गया कि क्योंकि A.A. ह्यूम ने ही कांग्रेस की आधारशिला रखी थी, जो कि सेफ्टी बाल के रूप में अंग्रेजों के लिए काम करती थी कांग्रेस। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें विरोध किया गया और अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया और इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा है। कराची अधिवेशन में ऐसा कहा गया।
सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो गया जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया, तो राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बना गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो गांधी जी ने विरोध किया कि गांधी जी का कहना था कि भाई पट्टा भी सीधे बनर्जिया को अध्यक्ष बनाया जाए। तो गांधी जी, लेकिन हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए अध्यक्ष पद के लिए। तो हुआ क्या कि उनके लिए जो हुआ, सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध, मतलब हुआ क्या, कोई इसमें विरोध करने वाला ही नहीं था। पट्टाभी सीतारामैया हार गए बेचारे और ये जीत गए थे, तो ये अध्यक्ष बना लिए गए। तो हुआ क्या कि विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस भाई गुस्सा हो गए। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, हम त्याग पत्र दे रहे हैं। तो त्याग पत्र दे दिया। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया। तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया। आगे देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य क्या है वो देख लेते हैं। पहली बार महिला ने कांग्रेस में 1889 में बंबई अधिवेशन में भाग लिया। तो महिलाओं ने कब भाग लिया? 1989 में भाग लिया। 1889, 1889 यानी 1889। ठीक है, इसके बाद देख ले, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वह कौन थी? कादम्बिनी गांधी थी। कलकत्ता अधिवेशन 1890। कांग्रेस के देखते हैं अंग्रेज जो अध्यक्ष हुए जॉर्ज यूले हुए। इलाहाबाद अधिवेशन हुआ 1888 में। विलियम बेडेनबर्ग हुए मुंबई में 1889 में। इलाहाबाद में 1810 में। यह भी अंग्रेज था। अल्फ्रेड वेब हुए मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष 1854। हेनरी कॉटन हुए मुंबई अधिवेशन में 1904 में। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। एक ऐसा ही था वर्ष जब 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब दिल्ली में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? तब राजेंद्र प्रसाद ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देते हैं ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां क्या क्या बनाई गई थी, उसकी डेट और किसके द्वारा बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई और कौन उस गवर्नर जनरल था। ठीक, वायसराय था, किससे संबंधित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे स्टार मार दे रहा हूँ, 5 स्टार। ठीक, इनाम आयोग 1892। इनाम की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? डलहौजी था। डलहौजी यह किससे था? भूमि संबंधी विवेचना से था। यह इनाम आयोग क्यों बनाया गया? भूमि संबंधी विवेचना। दुर्भिक्ष आयोग 1880 रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लिटन के कार्यकाल में अकाल निवारण हेतु बनाया गया था दुर्भिक्ष आयोग 1880। हंटर आयोग 1882 विलियम हंटर की अध्यक्षता में रिपन इसके अध्यक्ष रिपन के काल में बनाया गया। हंटर 1882 शिक्षा का विकास के लिए बनाया गया हंटर आयोग। आगे देखते हैं एचिंसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में डफरिन के कार्यकाल में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार किया गया। एचिंसन आयोग में अफीम आयोग 1893 में लैंसडाउन की अध्यक्षता में लैंसडाउन के कार्यकाल में और अफीम सेवन को रोकने की बात इसमें कही गई। हर्षल समिति बनाई गई। हर्षल समिति में क्या हुआ? 1893 बनाई गई और हर्षल इसके अध्यक्ष हुए। लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ। टकसाल संबंधी सुझाव दिया गया इसमें। आगे देखते हैं दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लायल की अध्यक्षता में एल्गिन के कार्यकाल में और प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर। ठीक है, आगे देखते हैं। चल दुर्भिक्ष आयोग 1901 इसकी अध्यक्षता कितने की?
एंथोनी मैकडोनाल्ड ने। यह कर्जन के कार्यकाल में हुआ आया और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट में सुझाव करना था। दुर्भिक्ष आयोग 1901। ठीक, आगे देखते हैं। सिंचाई आयोग 1901 में बनाया गया और बोलबिन स्कॉट इसके अध्यक्ष बनाया गया। कर्जन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ सिंचाई में सुधार के लिए बनाई गई थी। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमसन रैले की अध्यक्षता में जॉर्ज कर्जन कर्जन के काल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करना था। आगे देखते हैं। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पुलिस कार्रवाई कार्य पद्धति पर विचार करना था। इस्लिंगटन आयोग 1912 में और इस्लिंगटन हार्डिंग इसके अध्यक्ष रहे। हार्डिंग और नागरिक सेवा नहीं, हार्डिंग्स के कार्यकाल में हुआ। अध्यक्ष कौन हुए? इलिंगस्टन हुए। ठीक है, इलिंगस्टन आयोग 1912 में। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। आगे देखते हैं। मैकलेगन समिति 1914 में मैकलेगन की अध्यक्षता में और हार्डिंग के काल में सरकारी वित्तीय अवस्था में संबंधी सुझाव। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग जिसे कहते हैं 1917 में हुआ। अध्यक्षता की माइकल सेडलर ने की और जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में बनाया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए भारतीय समिति जो बनाई गई वह कब बनाई गई? 1923 में लॉर्ड इंचकैप के अध्यक्षता में। रीडिंग के कार्यकाल में बनाई गई। शिक्षा संबंधी विचार करना था। ली आयोग देखते हैं 1924 में लाडली अध्यक्ष रहे और रीडिंग के काल में यह बनाई गई और लोक सेवा आयोग का गठन की अनुशंसा इसमें की गई। आगे देखते हैं। सेंडहर्ट्स समिति 1925 में एंड्रयूस स्कीम की अध्यक्षता में रीडिंग के कार्यकाल में बनाई गई। यह काले बनाई गई थी? भारतीय सेना का भारतीयकरण करने पर विचार किया। ठीक है। बटलर समिति की बात करें तो 1927 में हर कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इरविन के कार्यकाल में देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना था। साइमन आयोग बनाया गया 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इरविन की कार्यकाल में था 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा के लिए। लिनलिथगो आयोग 1928 में लिनलिथगो की अध्यक्षता में इरविन के कार्यकाल में कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए लिनलिथगो आयोग बनाया गया। विटले आयोग 1928 में जे.एच. विटले की अध्यक्षता में इरविन के कार्यकाल में श्रमिकों की लगातार स्थिति पर विचार करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंडसे आयोग 1929 में लिंडसे की अध्यक्षता में इरविन के कार्यकाल में भारत में मिशनरी शिक्षा पर विकास के लिए। भारतीय वैधानिक आयोग की बात करें तो 1929 में फिलिप हार्टोग इरविन के कार्यकाल में शिक्षा की स्थिति में समीक्षा करने के लिए। सप्रू समिति 1934 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में ब्लिंगटन के कार्यकाल में बेरोजगारी की समस्या करने के लिए। भारतीय परिसीमन आयोग की बात करें, भारतीय परिसीमन समिति की बात करें तो 1935 में लॉरी हेमंड किसके कार्यकाल में? विलियम बिलिगंस्टन के कार्यकाल में निर्वाचन क्षेत्र की अवस्था हेतु बनाई गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई गई 1938 में बनाई गई जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और लिनलिथगो के कार्यकाल में आर्थिक योजना के लिए बनाई गई। क्रिप्स मिशन 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे।
अध्यक्ष। तो क्रिप्स मिशन 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में और लिन लिथगो के कार्यकाल में भारत के राजनीतिक और गतिरोध को दूर करने के लिए, भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, ठीक है। आगे कैबिनेट आयोग जो बना 1946 में बना, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में बना, बेवेल के कार्यकाल में बना और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार के लिए। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में बना, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में बेवेल के कार्यकाल में बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए। सर्जेंट आयोग की बात करें तो 1944 में बना, जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में और बेवेल की कार्यकाल में शिक्षा के विकास के लिए बनाया गया। आगे देखते हैं उपाधि और प्राप्तकर्ता और उपाधि क्या मिली, किसने दी, किसको दी, ठीक है, यही हम लोग देखें। गुरुदेव जी को क्या उपाधि मिली, प्राप्तकर्ता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव की उपाधि किसे मिली, रविन्द्रनाथ टैगोर को। दी किसने, तो क्या कहेंगे महात्मा गांधी ने। महात्मा को गांधी, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी, प्राप्तकर्ता महात्मा की उपाधि, ठीक है। कौन प्राप्त किया, गांधी जी ने प्राप्त किया। दिया किसने इन्हें, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दे दी और महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी। आगे देखिए नेताजी की उपाधि किसको मिली, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया, एडोल्फ हिटलर। सरदार की उपाधि किसको मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दी। आगे देखते हैं देश रत्न या फिर अजात शत्रु की उपाधि किसको मिली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली। किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। आगे देखते हैं कायदे आजम की उपाधि किसे मिली, मोहम्मद अली जिन्ना को मिली। किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया। देश नायक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि मिली। किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद की उपाधि किसे मिली, स्वामी विवेकानंद को मिली। किसने दिया, महाराजा खेतड़ी ने दिया। राष्ट्रपिता की उपाधि किसे मिली, महात्मा गांधी को मिली। दिया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। राजा की उपाधि किसे मिली, राजा राम मोहन राय जी को मिली। किसने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया था। ये तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी एंड यूपी पीएससी ये दो नंबर पूछा जा चुका, ठीक है, याद रखिए। आगे देखते भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां क्या हुई वो थोड़ा सा देखते हम लोग फटाफट, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग एकदम समाप्ति की ओर जाए, ठीक। हम लोग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयां क्या क्या हुई वो थोड़ा याद कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा तो है, आगे भी पढ़ेंगे टॉपिक में। अभी हम लोगों ने मेडवल करनी है, मेडवल में ये सब लड़ाइयां हम लोग पढ़ेंगे। तराइन का युद्ध प्रथम, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ गया। जीत किसकी हुई थी इसमें, पृथ्वीराज चौहान जीता था। द्वितीय तराइन युद्ध, इसमें कौन 1192 में हुआ, 1192 हुआ। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हराया, मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद घोरी और जयचंद्र के बीच में हुआ। कौन, मोहम्मद घोरी ने जयचंद्र को भी हराया था। पानीपत की लड़ाई जो हुई 1526 में हुई पहली लड़ाई, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय
के बीच बाबर ने मिर्जा राय को हराया। आगरा का युद्ध बात करें तो 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर ने अफगानों को हराया, बाबर और अफगान के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। आगे देखते हैं चौसा का युद्ध 1539 में हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, शेरशाह ने हुमायूं को इसमें हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई 1556 में हुई, अकबर ने हेमू को हराया। अकबर ने हेमू को हराया। तो अगर मैं कहूं कि अकबर ने हेमू को हराया, तो अब ये आप लोग को कॉमन सी बात है कि समझ लेना है कि किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हराया। आगे देखते हैं कालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में। आगे देखते हैं कोलाचेल की लड़ाई जो हुई 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध जो हुआ 1756 में हुआ, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। बांडीवास का युद्ध जो है 1716 में हुआ, 1760 में हुआ, फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, अंग्रेज विजयी हुए थे, अंग्रेज विजयी हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था और इसी में इलाहाबाद की संधि भी होती है 65 64 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है, मीर कासिम को हराया। रोहेला युद्ध जो हुआ 1774 में हुआ था। खुर्दा युद्ध जो हुआ 1795 में हुआ, निजाम को पराजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ 1965 में हुआ था। तो चीन से हमारा युद्ध जो हुआ वो 62 में हुआ और 65 में क्या हुआ, पाकिस्तान से हो गया। द्वितीय पाकिस्तान से युद्ध जो हुआ 71 में फिर से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया, 1939 से 45 के बीच में, 1939 से 45 के बीच में। आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा हम कुछ अपने राजवंश और उनकी राजधानियां देख लेंगे, संस्थापक देख लेंगे, फिर इसके बाद हमारा ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो समाप्त होगा। चल देखते हैं। हर्यक वंश की बात करें तो बिंबिसार इसका संस्थापक रहा। इसकी राजधानी जो रही राजगीर रही। और शिशुनाग वंश की देखे तो इसका संस्थापक शिशुनाग रहा। इसकी राजधानी जो है वैशाली। नंद वंश की संस्थापक कौन रहा, महापद्म नंद रहे और इसकी राजधानी जो बनी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश की संस्थापक कौन रहा, चंद्रगुप्त मौर्य रहे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई गई। शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक रहे और पाटलिपुत्र उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। कर्णवंश वासुदेव ने संस्थापना की कर्णवंश की और इन्होंने अपनी पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। सातवाहन वंश सिमुख इसके संस्थापक रहे और प्रतिष्ठान इनकी राजधानी रही। आगे देखते हैं कुषाण वंश कुजुरकटपेशियस पुरुषपुर इसकी राजधानी रही। गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक रहे और पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। वाकाटक वंश की बात करें तो बिंद शक्ति इसके संस्थापक रहे। मैत्रक वंश की बात करें तो भट्टारक इसके क्या रहे, संस्थापक रहे। वल्लभी गुजरात में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। पूर्ण वंश की बात करें तो तोरमाड़ इनके संस्थापक रहे और सियालकोट में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई।
हर्षवर्धन वंश की बात करें, वर्धन वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग यानी पुष्यभूति जो रहे इसके संस्थापक रहे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति रहे और थानेश्वर यानी कन्नौज में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। पांडव वंश की बात करें तो नैडियोन इसके संस्थापक रहे और मदुरई में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो पांड की राजधानी मदुरई, इसके संस्थापक नेडियोन। ठीक है। चोल वंश की जो संस्थापक हुए वो विजयालय हुए और तंजौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। पल्लव वंश की बात करें तो सिंह वर्मन चतुर्थ हुए और कांचीपुरम में इन्होंने राजधानी बनाई। आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग इसके संस्थापक रहे और मान्य खेत में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। चालुक्य यानी कल्याणी के चालुक्य यानी तैलम सेकंड इसके संस्थापक रहे और मान्य खेत में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। चालुक्य बादामी वाले ये जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक रहे, वातापी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। चालुक्य बेगी वाले विष्णुवर्धन इसके संस्थापक रहे और बेगी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। होयसल वंश की बात करें तो विष्णुवर्धन और इन्होंने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाई। यादव वंश की बात करें तो बिल्लभ जो फिफ्थ थे उन्होंने इस स्थापना की और देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई। कदम वंश मयूर शर्मन इसके संस्थापक हुए कदम वंश के और वनवासी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। काकतीय वंश के संस्थापक जो हुए बीटा प्रथम हुए और अमन कोंडा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। गंग वंश की बात करें तो ब्रज हस्त पंच जो हुए ये संस्थापक हुए गंग वंश के और कुबल लाल और तलकांड इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुए और इन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। सेन वंश जो हुआ सामंत सेन की संस्थापक हुए और लखनऊ को अपनी राजधानी बनाई। काकाट वंश की बात करें तो दुर्लभ वर्धन इसके संस्थापक हुए। आगे देखते हैं। उत्पल वंश की बात करें अवंती वर्मन इसके संस्थापक हुए। लोहार वंश की बात करें तो संग्राम राज इसके संस्थापक हुए। वर्मन वंश कामरूप जो हुआ उसके संस्थापक हुए पुष्य वर्मन और इनकी राजधानी जो हुई वह प्रयाग ज्योतिषपुर हुई। ठीक है। प्रयाग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक जो हुए नागभट्ट प्रथम हुए, कन्नौज इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। आगे देखते हैं। गढ़वाल वंश चंद्रदेव इसके संस्थापक हुए और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। चौहान वंश की बात करें तो वसुदेव इसके संस्थापक हुए, अजमेर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। आगे देखते हैं। परमार वंश की बात करें, परमार वंश उपेंद्र इसके संस्थापक हुए और धारा नगरी को राजधानी बनाई। चंदेल वंश की बात करें तो नन्नुक इसके संस्थापक हुए और खजुराहो या फिर महोबा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। सोलंकी वंश की बात करें तो मूल राज जो हुए या इसके संस्थापक हुए और अनिलवाड़ जो हुए इसमें अपनी राजधानी सोलंकी वंश ने बनाई। कल्चरी वंश की बात करें तो कोकल इसके संस्थापक हुए और त्रिपुरा में इसकी अपनी राजधानी बनाई। गुलाम वंश को देख ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक हुआ और दिल्ली में राजधानी बनाई। खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक हुए और दिल्ली में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में राजधानी। सैयद वंश खिज्र खां दिल्ली में राजधानी। ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और दिल्ली में राजधानी। संगम वंश हरिहर बुक्का संस्थापक और विजयनगर में राजधानी। सुलू वंश की बात करें तो नरसिंह इसके संस्थापक और विजयनगर राजधानी। तुलु वंश वीर नरसिंह संस्थापक और विजयनगर राजधानी। अरविडो वंश की बात करें तो तिरुमल इसके अध्यक्ष या फिर
संस्थापक हुए और पेनुकोंडा में राजधानी बनाई। बहमनी वंश हसन गंगूस के संस्थापक हुए और गुलबर्गा बीदर में इन्होंने राजधानी बनाई। आदिल शाही वंश जो हुआ, आदिल शाही इसके संस्थापक हुए, बीजापुर में राजधानी बनाई। निजाम शाही इसके संस्थापक कौन हुए, मलिक अहमद हुए और अहमदनगर में इन्होंने राजधानी अपनी बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। इमादत शाही के संस्थापक कौन हुए, फतेह उल्लाह इमादत शाह, इन्होंने बरार को अपनी राजधानी बनाई। कुतुब शाही वंश जो हुआ वो कुली कुतुब शाह ने इसके संस्थापक हुए और गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाई। बरीद शाही अमीर अली बरीद इसके संस्थापक हुए, बीदर में राजधानी बनाई। सारकी वंश जो हुए इसके संस्थापक कौन हुए, मलिक सरवर हुए, जौनपुर में राजधानी बनाई। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुए, दिल्ली आगरा में इसने अपनी राजधानी बनाई। भोसले वंश की बात करें तो शिवाजी इसके संस्थापक हुए और रायगढ़ में इसने अपनी राजधानी बनाई। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो की वह कौन थे संस्थापक, निजाम उल मुल्क और हैदराबाद को राजधानी बनाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा सामाजिक सुधार अधिनियम जो आए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है, अधिनियम। शिशु वध प्रतिबंध किसके काल में, जर्नल गवर्नर जनरल कौन था, जॉन शोर और बेलेजली के काल में शिशु वध प्रतिबंध लगाया गया। 1798 से 1805 में शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा का प्रतिबंध कब किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में किया गया और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा, एलन बरो के काल में, एलन बरो के काल में 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। 1856 में वो हिंदू विधवा विवाह आया और इसमें क्या हुआ कि विधवा विवाह को अनुमति दे दी गई। किसके काल में, कैनिंग के काल में। और नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो नाथब्रुक के काल में हुआ। 1872 में जनजाति विवाह को मान्यता दे दी गई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो हुआ लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ। लैंसडाउन यानी कि गवर्नर जनरल था, गवर्नर था। 1891 में लड़की के लिए विवाह की उम्र जो है 12 वर्ष कर दी गई। शारदा एक्ट की बात करें तो यह जो है इरविन के काल में हुआ था और 1929 में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र जो थी 14 वर्ष कर दी गई। 14 वर्ष और लड़कों की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई। शारदा एक्ट था 1929 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। धार्मिक सामाजिक और आंदोलन क्या हुआ, इसको संगठन। देखिए, फराजी आंदोलन की बात करें तो 1819 में फरीदपुर बंगाल में हुआ और हजीस रिस रियातुल्ला और दादू मियाँ जो है इसके संस्थापक हुए। ठीक है। कायूनी आंदोलन जो हुआ 1839 में हुआ, ढाका में हुआ। करामत अली जौनपुरी जो हुए संस्थापक हुए। दार उल उलूम आंदोलन 1867 में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश वाले। मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही के संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में अलीगढ़ में हुआ, सैयद अहमद का संस्थापक हुआ। आगे देखते हैं। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में फरीदकोट में हुआ और गुलाम अहमद इसके संस्थापक। आगे देखते हैं। नदवातल
उलेमा, नदवातल उलेमा जो आंदोलन हुआ 1894 से 95 में लखनऊ में हुआ, मौलाना शिबली नमूना नुमानी हुए, मौलाना शिबली नुमानी। ठीक है, ये हमारा आज मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है, यहाँ से हमारा जो है विश्व का इतिहास स्टार्ट। विश्व का इतिहास हम लोग नहीं करेंगे अभी, बहुत एकदम लास्ट में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से एंड हिस्ट्री से बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इतना थोड़ा सा देखना हो तो देख सकते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो हुआ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था, अस्पा। ठीक है, चलिए आज हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। ओके दोस्तों, आप लोगों ने साथ दिया और ये हिस्ट्री हमारी जो है कंप्लीट हुई। अब हमारी मेडुअल हिस्ट्री बची हुई है, वो भी 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री हम लोगों ने कर लेंगे। ठीक है, 2-4 दिन। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम लोग इसमें बताइए क्या करा, ज्योग्राफी कराएं या पॉलिटी कराएं, पहले बताइए। मुझे तो लग रहा है कि पहले आप लोग ज्योग्राफी कर लीजिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी कराएंगे। ठीक है, चलो ओके।